हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के कुछ क्लैरिफिकेशंस को लेकर के। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स में ज़्यादातर मिथ ये होता है कि क्या आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही बस अलाइन रहेंगे, क्या कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में आप अलाइन नहीं रह सकते हो, या फिर आप अगर आप सोलमेट के साथ में डील कर रहे हो तो क्या कुछ है। डियर, ट्विन फ्लेम्स में कभी भी ये चीज आपको फिक्स नहीं बोली जाती कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में ही अटैच्ड रहना है। ये कभी नहीं होता। बड़ा ध्यान दीजिए, जो भी लोग इस तरह से समझते हैं कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेट गो करना नहीं आना चाहिए या लेट गो नहीं कर सकते हैं या कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में डीप कनेक्टिविटी रखते हैं और ये कनेक्टिविटी लगातार इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, साथ में इनको सोल ग्रोथ में काफी हेल्प करती है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो और लगातार आपको ऐसा फील होता है कि नहीं जी, कोई व्यक्ति हमें इस कदर ट्रिगर कर रहे हैं तो यही व्यक्ति हमारे ट्विन फ्लेम है, नो नो, ट्रिगर और कोई देता है। बड़े ध्यान दीजिए, कोई भी रिश्ते आपको जो मिले उन रिश्तों में क्लैरिटी लेकर के आइए डियर, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको पानी है। वो क्लैरिटी आपको कैसे पानी है? एक्चुअल में जब आप डीप इनर वर्क करोगे, आपका वाइब्रेशन रेज होगा और वाइब्रेशन रेज के साथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जिस समय पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत अच्छे से जान लेते हो, डीप लेवल पर कनेक्ट करते हो, अल्टीमेट आपको ये ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते होंगे। यस, हर एक रिश्ता में आपको किसी न किसी पॉइंट पर आकर के मिल ही रही है। ये जो चुनौतियां हैं, ये जो चैलेंजेस है सामने आ ही रहे हैं, ये मिल ही रहे हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये हर एक रिश्ते में हो रहा है। आपको ये चीज बड़ा ध्यान देनी है डियर कि जो भी रिलेशनशिप आपको दिए गए हैं वो इसलिए नहीं दिए गए कि आप उनके प्रति अटक जाएं, उनके प्रति आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर लें। नो, आपको हर एक रिश्ते में बहुत सारा लर्निंग लेना होता है, उन लर्निंग्स को सीख करके आगे बढ़ना होता है। ये जैसे कहना चाहिए हर्डल रेस, आपने सुना हर्डल रेस कि जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता था हर्डल रेस की क्या कहना चाहिए, कुछ रास्ते तक तो आपने दौड़ के जाना है और फिर एकदम से जंप करना है, फिर कुछ रास्ते तक दौड़ के जाना है, फिर जंप है, यानी हर्डल लगे रहते हैं, हर्डल रेस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हर्डल होते हैं। अब ये हर्डल आपको ये बताने के लिए कि क्या आप ये चुनौती को पार कर लोगे, ये चुनौती पार कर लेते हो आगे, फिर आप बढ़ जाओगे, कुछ आप आगे बढ़ जाओगे। तो कुछ एक डिस्टेंस पर ये बाधाएं रखी जाती हैं रिश्तों में भी। बड़ा ध्यान दीजिए, जब आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ में जुड़े हो या अपने कार्मिक कनेक्शन से किसी भी सोलमेट कनेक्शन में आप जुड़े हो, स्टार्टिंग का जो फेज होगा रिश्तों का काफी अच्छा होगा। यस, उसके बाद कुछ टाइम में आपको काफी ऐसे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है जो कि आपने इमेजिन भी ना की, और क्योंकि आपने इमेजिन नहीं की होती तो लगातार आपको फील होता है कि कहीं आप गलत तो नहीं यहाँ पर जा रहे हो, कहीं आप ये क्या हो गया, ये सडनली प्रॉब्लम कैसे होगी रिश्ते में? अभी तक काफी अच्छा था, अभी तक सब कुछ अच्छा था, ये अचानक से क्या, किसने मैटर कर दिया बीच में कि अचानक से रिश्ते खराब हो गए? अचानक से कुछ नहीं हुआ। ये चैलेंजेस आए हैं आपको और ज्यादा एनर्जी के साथ में एफर्ट्स लगा के अपने चैलेंजेस को फाइट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप इन चैलेंजेस को फाइट करते हैं तो ऑलरेडी फिर आपका रिश्ता बड़ा हम्बल हो जाता है, ओके हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए फिर वो ओके रहता है, फिर उसमें कुछ चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो ये लर्निंग का प्रोसेस है। कोई जो रिश्ते आपके लिए बने हैं वो आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो लोग ये बोलते हैं कि हमने कनेक्टेड ही रहना है, हमने कनेक्टेड ही रहना है अपने पर्सन से, बिल्कुल आप कनेक्टेड रहिए। जब तक आपका लेसन वो व्यक्ति से उस वाइब्रेशन मैच के लिहाज से है, तब तक तो आप कितना भी अलग होने का कोशिश करेंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी। पर एक बार जब आपका अलगाव हो जाता है, एक बार जब आपको फील हो जाता है यस यहाँ से मैंने सेपरेट होना है, तो उसके बाद आपने वेट नहीं करना, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पकड़ के किन्हीं चीजों को नहीं रखना। जो रिश्ते हमें इस लाइफ टाइम में इस टाइम पर दिए गए हैं वो बस इसी समय के लिए है। अगले जन्म में कौन कहाँ क्या आपको क्या पता होगा? बताओ, आपको कुछ पता पड़ पाएगा क्या? हमें कुछ पता पड़ पाएगा क्या? नहीं। तो बहुत अवेयरनेस की साइड से इनको लीजिए। जो ट्विन फ्लेम्स ज्यादा पेन में होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सही दिशा में नहीं आगे बढ़ रहे होते, वो अपने लेसन्स को स्किप करते हैं लेने से, और बार बार इनको प्रॉब्लम होता है। जब जब इनको लेट गो करने में प्रॉब्लम होता है, जब जब इनको छोड़ने में, किसी चीज को
बिल्कुल रिलीज करने में जब जब प्रॉब्लम हुआ है ना, मानकर चलिए कि इनके लेसन है जो पेंडिंग इनके पास में है, जितना ज्यादा आप पेन फील कर रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेट गो करने में, उतना ही आपका हीलिंग अभी बाकी है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक। और बहुत इजी लीजिए इन रिश्तों को, बहुत इजी आप लीजिए। अपना जो सेल्फ ग्रोथ है, जो ये रिश्ते आपको मिले, एक एक चीज सिखा रहे हैं, उन चीजों को सीखने के ऊपर आप काम कीजिए। उन चीजों को डीप लर्निंग आप लीजिए और डीप लर्निंग्स को लेकर के अपने सोल में निखार लेकर के आइए डियर। आपको इतना करना है, कोई दूसरी चीज नहीं है आपको करनी। आपको पता है जितना ज्यादा पेन आपको हो रहा है वो केवल और केवल आपकी खुद के मेंटल एंट्रैपमेंट की वजह से। कोई दूसरे व्यक्ति ने आपको नहीं रोक के रखा है। ध्यान दीजिए, क्या किसी ने आपको कहा है? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ये बात ले लो, क्या सच में उन्होंने आपको रोक के रखा है? नो नो, ये खुद का आपका मेंटल एंट्रैपमेंट है जो आपको रोक करके रखता है। ठीक है जी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, वीडियो रेजोनेट की हो, पसंद आई हो आपको, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।